Everyone just turn on your camera. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, everyone. कल बहुत लोगों का बाकी रह गया था ना टेस्ट मार्क्यो, वो आज कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। Yes, ma'am. 53 Yes. 53 का तो हो गया था, 53 का नहीं बात था, तो उसका तो 0 मार्किंग दिए थे, याद है मुझे, मेरे पास है रिकॉर्ड किसका क्या आया है। तुम्हारा तो नहीं हुआ था 33 रोल नंबर? कल नहीं थे। नहीं मैम, इसका भी नहीं हुआ था। बहुत लोग हैं जिनका नहीं हुआ था। 44 रोल नंबर का भी नहीं हुआ है। मैम रोल नंबर 8। रोल नंबर 8 भी नहीं हुआ है। हाँ चलो ठीक है, शुरू करते हैं वहीं से। मानसी मैम 3 का हुआ था मैम? 3 नहीं हुआ था। 3 अंकित कल बताया ही नहीं था ना, ने कहा कि उसका लीजिए भी नहीं, वो बताएगा भी नहीं। चलो देखते हैं क्या है, वो तो टेस्ट तो सबका होगा ना। चलो रोल नंबर 8। मैम रोल नंबर 3 से स्टार्ट कीजिए। 3 गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। नहीं 57 का कल हम ले रहे थे, पहले उसका कंटिन्यू करते हैं। मैम ये गलत बात है मैम। तुम्हारा टेस्ट लेते हुए डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो बताओ आप मुझे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सिचुएशन एक्सप्लेन कर दो तो बस। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी कब कैलकुलेट करते हैं? मैम आप अंजप्शन पूछे थे मैम, हम बता रहे थे आपको। ठीक है बताओ, एजम्पशन बताओ। बोलो, सामने देखकर बोलो। 1 मिनट मैम, कॉपी खोल रहा है। क्या कर रहे हो? सीधा सीधा सामने देखो, बताओ एजम्पशंस क्या है। पेज का आवाज मैम यहाँ तक आ रहा है। एजम्पशंस बताइए। यस बता रहे मैम। हाँ जल्दी थोड़ा बताओ, इतना टाइम लोगे तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? और इतना टाइम लोगे फिर हम 0 मार्क कर देंगे। एजम्पशंस मैंने पूछा था, एंड मुझे ये भी बता दो किस सिचुएशन में यूज करते हैं हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बस ये 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। देयर इज लिमिटेड टाइम। मैम इतना टाइम हम लोग को भी नहीं दी थी। उनको तो मिला था संजना हम टाइम। सब जल रहे हैं मैम। नो मैम नहीं दी थी। मैंने किससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा था मुझे ये भी याद है। चलो बताओ पहले। तुमसे कौन सा क्वेश्चन पूछी थी मैम? बताते हैं लास्ट क्वेश्चन तुमसे कौन सा पढ़े थे। हाँ बाइनोमियल, डोंट डिस्टर्ब। The underlining of the binomial distribution are that there is one outcome from each trial, that each trial has the same probability of success. वन आउटकम ऑफ ईच ट्रायल का मतलब क्या हुआ भाई? वन आउटकम ऑफ ईच ट्रायल। मैम एक ट्रायल एक बार करेंगे तो मैम एक ही बार आएगा। एक बार करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक ट्रायल में एक ही इवेंट आएगा। एक ट्रायल में एक से ज्यादा इवेंट थोड़ी आ सकता है। यस मैम। अब एक बार डाइस थ्रो करेंगे तो 6 5 4 3 सब थोड़ी आ जाएगा, एक ही आएगा कोई। मैम इस ट्रायल मैम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होते हैं ना। हाँ तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। चलो ठीक है, ये एक assumption कहीं ना कहीं क्लियर है। इस ट्रायल इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये बोला जा सकता है। इंडिपेंडेंट भी होते हैं मैम एक दूसरे से। ठीक है, इंडिपेंडेंट भी होता है। दिस इज द सेकंड assumption you can say, and the what is the third and fourth?
सामने देखो, नीचे मत देखो, चीटिंग करना है खाली। मैम आप ही तो देख रहे हैं मैम। बोल तो नहीं आता है, मैम ईच ट्रायल इज नहीं नहीं बताएंगे। मैम, probability of success is the same for each trial. ठीक है, और और मैम 3 ही रहने दीजिए ना मैम, 4 जरूरी थोड़ी है। ठीक है, तो दूसरा बता दो, किस सिचुएशन में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करते हैं या फिर उससे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं? मैम चौथा ही बता ही दे रहे हैं। Each trial has 2 possible outcome. ठीक है, सो बस जस्ट आप सब कुछ तो बता ही चुके हैं, बस उसी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर दीजिए। Situation मैम, हाँ, ये किसी जैसे किताब में कि नहीं लिखा हुआ होगा। बाइनोमियल, युवराज शांत रहो, तुम डिस्टर्ब नहीं करो। मैम मतलब समझ में ही नहीं आ रहा मैम, क्या ठीक मतलब है, आप अच्छी बोल रहे बात है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है तुमको कितना नंबर दें। चलो ठीक। नेक्स्ट वन इज रोल नंबर 3 प्रेजेंट है क्या? अंकित, हैंड रेज करिए अगर आप प्रेजेंट है तो। मैम मैम हाँ, रोल क्या नंबर मुझे 3 बोलो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का चलो ठीक है, रोल नंबर 8 मानसी, चलिए आप बताइए जरा। यस मैम। सेम क्वेश्चन है, when we use binomial distribution to calculate probability. Ma'am, there's 2 possible outcomes. Okay, that is the only When condition. the trial is finite. Okay, Yes, ma'am. और फिर से the trial must be mutually exclusive and independent to each other. okay, तो हम binomial distribution निकाल सकते हैं, मतलब binomial अप्लाई हो सकता है। Yes, ma'am. ठीक है, रोल नंबर 8। Yes, ma'am. चलो एक मुझे क्वेश्चन ये बताओ, अगर 2 बैग है, ठीक है, 2 बैग में, एक बैग में एक रेड और एक ब्लैक बॉल है, ध्यान से सुनना, एक रेड एंड एक ब्लैक बॉल है, और दूसरे बैग में दोनों ही ब्लैक बॉल है, ठीक है। फर्स्ट में 1 रेड एंड 1 ब्लैक, सेकंड में दोनों ही ब्लैक है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल सेलेक्टेड क्या होगी प्रोबेबिलिटी? मैम दोनों बैग को इंक्लूड करके। ऑब्वियसली मैम दोनों इन बैग का फर्स्ट जब बैग में तो 1/4। 1/4, Yes, why ma'am. 1/4? अगर दोनों मैम because we know that the formula of probability is number of possible outcomes, favorable outcomes by number of possible outcomes. हाँ, तो 1/4 फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे सिर्फ रेड बॉल है और फिर पॉसिबल आउटकम पॉसिबल आउटकम्स 4 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज रोल नंबर 44। फिर से एग्जिट करेंगे क्या? रोल नंबर 44। यस मैम। चलो आप हैंड रेज करो। श्रुति। मैम मेरा हो गया। हाँ मेरा हाँ चला गया। हाँ, ठीक है।
श्रुति, आप मुझे बताइए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कब यूज करते हैं? निवेदिता, जस्ट वेट निवेदिता, बताओ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैम। हाँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम क्यों यूज करते हैं और कब यूज करते हैं? व्हाई एंड व्हेन? मैम जब एक कॉइन टॉस हो जाएगा तो एक पॉइंट टॉस हो जाएगा तो फिर कंडीशन कहाँ लगाओगी? दूसरे पॉइंट पे? एक पॉइंट मैम टॉस नहीं हो जाएगा तो दूसरे पॉइंट पे कंडीशन आएगा ना। फिर फर्स्ट पॉइंट पे तो कंडीशन ही नहीं रहा, बिकॉज टॉस्ड है, ऑलरेडी टॉस्ड है, और ऑलरेडी जो हो चुका है तो उस पे अब क्या ही कंडीशन लगाइएगा, और लगा भी लीजिएगा तो क्या ही चेंज कर लीजिएगा। When we use conditional probability and why we use conditional probability? 42 roll number, sorry 43, no 44. चलो बताओ। मैम वेटिंग में है और तो उनको ले लीजिए ना। मैम हम लीव कर जाए मैम? ठीक है, कर कोई दिक्कत। मैम इसको ब्लॉक कर दीजिए, कभी वापस ज्वाइन ना कर पाए। श्रुति, कुछ और क्वेश्चन पूछ ले। जो क्वेश्चन अभी मैंने पूछा था रोल नंबर 8 से, वही क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। एक बैग है जिसमें एक रेड और एक ब्लैक बॉल है, दूसरे बैग में सिर्फ ब्लैक बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है, देन रेड बॉल के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैम फिर से एक बार रिपीट कीजिए ना। देयर आर 2 बैग्स, एक बैग का कंपोजिशन है 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल, दूसरे बैग का जो कंपोजिशन है उसमें 2 ब्लैक बॉल है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज? मैम 3/5। 3/5? 3 कहाँ से आ गया, 5 कहाँ से आया, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट वन 42 रोल नंबर निवेदिता। मैम 23। एक मिनट रुक जाओ। निवेदिता Yes, ma'am. हैंड रेज करो एंड कैमरा ऑन करो। चलो अब मुझे probability of getting 6 in a dice, probability of getting 6 in a dice throwing experiment when 3 dice are thrown, बताओ। मतलब n is equal to 3 है एंड 6 आने की प्रोबेबिलिटी जो भी है उसको निकालना है आपको, और 2 6 आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब x is equal to 2। बताओ क्या होगा? निवेदिता यस मैम। समझ गए क्वेश्चन? समझ गए ना? नहीं मैम नहीं समझा। 6 दो आप क्या कर रहे हो, 3 डाइस को थ्रो कर रहे हो, 3 डाइस में से 2 पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैम वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि 6 ही आएगा। डिटरमिनिस्टिक तो है नहीं कि सारे डाइस पे 6 है, वो तो नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी तो आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता है? 3 डाइस थ्रो कर रहे हो तो तीनों में 6 किसी पे होगा ही नहीं। 3/6। 3/6 p क्या है फिर यहाँ पे? नो मैम तो निकालना है 3/6। p ही तो निकालना है। p है क्या? p/6 क्या बोल रही हो?
P प्रोबेबिलिटी है, मैं P नहीं बोल रही। 3/6। 3/6 होगा। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताओ। मैम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नहीं पता। इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने के कंडीशन बताइए। मैम हम क्लास से नहीं किए हैं। क्या की हो तुम, सबसे बताए क्यों नहीं? मैम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पूछिए ना, वो पढ़े हैं। बाइनोमियल का ही क्वेश्चन था ये जो मैंने पूछा था ना, ये बाइनोमियल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ बताओ तो। PDF। मतलब वो फंक्शन जिससे निकालते हैं हम, कैलकुलेशन करते हैं प्रोबेबिलिटी, दैट इज द मैम फंक्शन। फॉर्मूला ना। ठीक है, फॉर्मूला बताओ। मैम Px इज इक्वल टू Px इज इक्वल टू। कैमरा ऑन करो। हाँ, मैम ऑन है। बंद हो गया था बीच में, बोलो। मैम Px इज इक्वल टू P, फिर वो नंबर ऑफ Px नीचे में रहता है ब्रैकेट में, इज इक्वल टू P और n माइनस x, x माइनस ब्रैकेट n। तुमको कहाँ दिखता है फंक्शन में? मैम n बाई x, मतलब n और x होता है नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी करना। ठीक है, NCX होता है। आगे? और मैम n माइनस x होता है P n माइनस x। N-X कहाँ दिख गया? कुछ न्यू इनोवेटिव बता रही हो जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है उसमें कुछ चेंज किया हुआ है जो फंडामेंटल टर्म है उसमें। अच्छा, ये बता दो, बाइनोमियल का नहीं पता, बर्नौली का बता सकते हो फंक्शन? बर्नौली का मैम ये तो यही होता है ना, इसमें दो बायनॉमियल का दो होता है, दो आउटकम्स जिसमें कि या तो पास होने का चांसेस या फेल होने का चांसेस होता है। हाँ, तो उसका कोई फंक्शन होता है, तो वो फंक्शन मुझे जानना है, वो फंक्शन क्या है? फंक्शन हाँ, नहीं पता? क्लास नहीं की हो तुम क्या इधर? चलो ठीक है, ओके। रोल नंबर 3 अंकित। ओके ओके। मैम 23 मैम। जस्ट वेट, रोल नंबर 3 से मुझे बात करने तो पहले, क्या कंडीशन है इन महाशय जी का? नहीं देगा मैम। नहीं देगा तो फिर रिमूव करेंगे, फिर यहाँ पे क्या कर रहा है वो? अटेंडेंस। रोल नंबर 3, यस मैम। चलिए बताइए तो, और कैमरा ऑन करिए। कैमरा ऑन करो। हो गया, तुमने तो कल बोला था पढ़ लिया आज। चलिए बताइए मुझे जरा सा फंक्शन बताइए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ का फंक्शन बताओ। फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड कैमरा ऑन रखिए। अनम्यूट करके बोलो क्या बोल रहे हो। ऑन है मैम कैमरा। हाँ ठीक है, बताइए तो, आंसर बताओ ना। पीडीएफ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जानते हैं या नहीं जानते हैं? लिमिटेड टाइम होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट सुष्मिता। यस मैम। प्रिपेयर रहो, तुम्हारा होगा इसके बाद।
चलो अंकित का बंद हो गया कैमरा 0। नेक्स्ट सुष्मिता। यस मैम। मैम तो फिर क्या करेंगे ना, आंसर देना, कैमरा ऑन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, आता है या नहीं आता, ये भी आंसर नहीं आ रहा है, तो क्या मिलेगा मार्क्स पे? कैमरा तो ऑन है। तो आंसर बताओगे ना, क्या तुमसे ये पूछ रहे हैं कि आता है या नहीं आता, ये बताओ, तो वो भी नहीं बता रहे हो। ठीक है दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, बट वो भी तो आप ऑप्शन नहीं सही दे है रहे ना मैम। हमारे पास। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता दो अगर ऐसा है तो। कुछ समझ में नहीं अब नहीं आ रहा है तो फिर अभी अब क्या कर सकते हैं? फिलहाल डाउट क्लास भी तो नहीं है कि आपका डाउट हम खत्म कर लें, या फिर आपको है तो आप पूछ लो। फिलहाल तो टेस्ट है। चलो सुष्मिता, मैं कुछ समझ में नहीं आता। तो इस बारे में बाद में ही बात कर सकते हैं, अभी तो नहीं कर सकते। और तुमने ये बताया मुझे अभी है। मैम सुष्मिता कैमरा ऑन करो और बताइए मुझे आप। खाली टाइम वेस्ट किया। यस मैम। ठीक है शांत हो। सुष्मिता मुझे तुम बता दो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताओ, डिफाइन करो तो प्रोबेबिलिटी को। जस्ट डिफाइन प्रोबेबिलिटी। Ma'am, probability is defined as the total number of favorable outcomes by total number of possible outcomes. ओके, सो टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम्स का मतलब जरा समझा सकते हैं, व्हाट इज फेवरेबल आउटकम्स? फेवरेबल आउटकम किसको बोलते हैं, फेवरेबल इवेंट्स किसको बोलते हैं? जो उसके फेवर में हो, मतलब जब हम लोग वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो कितना आ सकता है। कितना आ सकता है, कोई एग्जांपल के थ्रू बता सकती हो? मैम जब हम लोग डाइस थ्रो करेंगे तो उसमें 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा। और अगर उस डाइस पे तो 2 डॉटेड हो तब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? मैम फिर से बोलिएगा। मतलब वो डाइस है, उसमें ऐसा कॉइन जो है उस पे 2 का जो डॉट है, जो स्क्वायर बना होता है जिसपे 2 नंबर होता है, वो 2 नंबर 2 है इन केस, तो फिर क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? फिर भी 1/6 ही होगा। फिर भी 1/6 ही होगा। यस मैम। चलो ठीक। रुपेश, रोल नंबर 23। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलिए आप मुझे बता सकते हैं ये क्वेश्चन, कौन सा? 3 Right. डाइस थ्रो कर रहे हैं, उसमें ये सब से ये 2 पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? 3 डाइस क्या? थ्रो कर रहे हैं, उसमें से 2 पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? मैम दूसरा पूछिए ना। बेस थ्योरम क्या है बताओ? कौन सा थ्योरम? बेस थ्योरम। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? मैम बेस थ्योरम का फॉर्मूला बताना है। बताओ, सामने देखो, सामने देख के बात करो। अब नहीं था मैम, नोट्स तो हाँ तो नोटबुक सामने क्यों है? नोटबुक है नहीं मैम, वो तो चलो पटना में बताओ, और क्या। बेस थ्योरम क्या है? बेस थ्योरम हाँ मैम फॉर्मूला लिख के बताएं क्या बताइए। कॉपी पे? 1 मिनट मैम, आप लिखिए, मुझे तो बोल के ही बता दीजिए। लिख के दिखा देते हैं मैम। इसके बाद मयंक आनंद, रोल नंबर 14 आपका होगा, ठीक है? रोल नंबर 14, then 22 and then 33। मैम ये सही है क्या?
नहीं, ऐसा तो नहीं है, हाँ ऐसा ही तो ऐसा आया तो मैम। बिल्कुल भी नहीं है बेस थ्योरम। मैम इसका बताते हैं बेस थ्योरम क्या होता है। आप बताइए। A mathematical formula for determining conditional probability. Conditional probability is the likelihood of a outcome occurring based on previous outcome occurring. अच्छा मुझे ये बता दो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में कोई अंतर है या नहीं? क्या मैम? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम में कोई अंतर है या नहीं, और अगर है तो फिर क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैम वो बता दें डेफिनेशन, अंतर तो नहीं पता, डेफिनेशन बता अपने दें। हिसाब से आंसर करोगे या मेरे हिसाब से करोगे? यस, मैम आपके टीचर भी हिसाब यही से, बन गया है, स्टूडेंट भी यही बन गया है। आपके हिसाब से मैम। हम इसको तो रिमूव कीजिए पहले। चलो तुम पहले चुप रहो एकदम, ज्यादा लीडर बनने का जरूरत नहीं है। रोल नंबर 14 मैम मयंक, बेस थ्योरम, मैम जस्ट बेस वेट, थ्योरम का मैम हो गया, आप तुम्हारा टर्न खत्म, रहने दो। मार्क्स मिल गया? हाँ मिल गया जो मिलना था। कितना मैम? 0। मयंक आनंद, मैम कितना? उसने कुछ तो आंसर दिया था। मयंक आनंद, यस मैम। 10 में मैम कैमरा 9 ऑन तो करिए, मिलेगा, 9 चुप तो रहो, मिला होगा। डिस्टर्ब नहीं मैम करो। इजी पूछिएगा। बोलिए मैम। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी मैम जो 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 आउटकम आ सकता है। वो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अगर 1 होगा इसका मतलब क्या है? If probability is equal to 1, then what does that mean? Just describe that situation. टोटल ऑफ पॉसिबल आउटकम मैम 2 होगा। क्या बात है, चलो ठीक है। एक्सपेरिमेंट। Next one is 22 roll number, Alka Sinha. कैमरा ऑन करो, शक्ल दिखे मुझे। अलका क्या पढ़ा है प्रोबेबिलिटी में, बताइए मुझे जरा। अनम्यूट करके बोलो, म्यूट करके बोलोगी तो सुनाई कैसे देगा मुझे। मैम बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी में रेंज बेस थ्योरम पढ़ा है? चलो बताओ तो बेस थ्योरम है क्या, बताओ, बस फॉर्मूला बता दो पहले, उसके बाद आगे कुछ पूछते हैं। प्रोबेबिलिटी a by b equal to probability b by a point p a by p b। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी कब पढ़े थे? कब पढ़ी हो ये प्रोबेबिलिटी? अभी थोड़ा देर पहले मैम। अभी थोड़ा देर पहले? अच्छा, वो किसने ने बताया था मुझे, अभी रुपेश बता रहे थे। 23 रोल नंबर, वही वही पढ़ी हो? क्या मैम? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताओ। और अच्छा, यहाँ पर वो गुड बेस मॉर्निंग बोला करो थ्योरम, वो बेस थ्योरम तुम अभी पढ़ी हो, तो अभी से पहले क्या पढ़ी थी वो बता दो पहले मुझे। मैम एक सप्ताह से मैम क्लास नहीं ज्वाइन कर पा ठीक रही है, थी। 1 सप्ताह के पहले पढ़ा होगा, तो 1 सप्ताह से पहले से हम लोग लगता है शुरुआत से ही फेब से पढ़ रहे हैं ना प्रोबेबिलिटी, तो बेसिक टर्म शुरू का तो पढ़ा होगा। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स बता सकती हो क्या है? क्या मैम? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, स्वप्निल शांति से रहो। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स नो मैम नहीं याद है। नहीं याद है?
चलो ठीक है, ओके गुड। नेक्स्ट वन इज, ये मुझे भी नहीं पता है। लेट्स सी। हाँ 33 रोल नंबर। यस मैम। चलो बेस थ्योरम ही बता दो, बहुत देर से पता नहीं कुछ अजीब अजीब आंसर आ रहा है, शायद तुम्हारे से करेक्ट आंसर मिल जाए मुझे। इस थ्योरम में क्या बता दे मैम? फॉर्मूला बता दो। मैम फॉर्मूला बताएं। मैम फॉर्मूला तो थोड़ा लंबा है, बताते हैं मैम। बेस थ्योरम मैम, पी बी बाई ए इक्वल्स टू पी ए इन। सामने आके सामने देख के बात करो। हाँ हाँ मैम अच्छा, पी कॉपी भी उठा के वो सामने रख रहा है। ओके ठीक है, आप फॉर्मूला बताइए, उसके पूरा बाद पूरा हम, मेरे तैयारी पास किया और हुआ क्या है मैम। ऑप्शन है, मेरे पास बहुत सारा तरीका है, तुम्हारे पास जितना उससे ज्यादा है। तभी चलो तो मैम बताओ। आप टीचर, तभी तो मैम टीचर है। बताओ बेस थ्योरम बताओ, क्या आप बोल रहे थे? मैम क्या बोल रहे थे? डिस्टर्ब कर दिया रुपेश मैम, 1 मिनट मैम फिर से बोलते हैं। मिल नहीं रहा होगा मैम। मैम हाँ देखिए तुम बोलो, तुम उसकी बात सुनी क्यों रहे हो? मैम कुछ बोलना है मैम, तो बोल मार्क्स दें। तो हम और डिडक्ट करने वाले हैं, जो जो बीच में डिस्टर्ब कर रहा है ना, जो भी एक आध नंबर मिला होगा वो भी जाएगा। मैम पी ए बाई बी इक्वल्स टू पी बी, पी ए intersection B equals to PB, PA into PB upon A, where PA is equal to the probability of A occurring, PB equals to probability of B occurring, PA by B equals to the probability of A given B, or B by A equals to the probability of B given A, PA intersection B equals to the probability of both A and B occurring. अच्छा ये बताओ मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आप बात कर रहे हैं बेस थ्योरम का, तो उसमें इंटरसेक्शन लिखना जरूरी है क्या? Intersection मैम। हाँ इंटरसेक्शन लिखना क्या जरूरी है? यस मैम। जरूरी है। यस मैम। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बता दो तो जरा मुझे। मैम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हाँ conditional probability is the probability of occurrence of a certain event, say A, based on some other events where B is true or not. where B is true or not? No ma'am, whether B is true or not. इक्वेशन बता दे। मैंने कितनी बार कहा है कि जब भी स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक पढ़ना ना, गूगल पे भरोसा मत करना, ठीक है? एकदम मत करना। ठीक है मैम, तो फिर से बताते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज known as the probability of an event or outcome happening based on the existence of a previous event or outcome. It is calculated by multiple and the तो probability. हिस्ट्री पढ़ने लग गए। मैम तो आप तो डेफिनेशन पूछी थी ना, तो मैम डेफिनेशन बता रहे थे। Is there any difference between conditional probability and Bayes theorem? And if there is Conditional difference, probability then what is that? हाँ मैम it is used for conditional probability. It is used in relatively simple problems, or ma'am based on it is given a structural formula of solving more complex problems. So can we use Bayes theorem for solving conditional probability or not? Yes ma'am. We can use. Yes ma'am, जहाँ मन करे वहाँ यूज कर सकते हैं मैम। अच्छा ऐसा है? हो सकता है। तुम्हारे पास और फेल करने की प्रोबेबिलिटी में जरूरत पड़ेगा यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का? आपका एग्जाम रहेगा तो पक्का पास करेंगे मैम, जरूरत ही नहीं है। सर्टेन प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ये बोलना चाह रहे हो? चलो ठीक है। हो गया मैम, और क्वेश्चंस? नहीं नहीं ठीक, फिलहाल इतना ही। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। नाउ 57 के पहले, 58 के पहले और किसी का नहीं हुआ, ऐसा कोई है क्या?
57 तो हो चुका, 58 किया मैंने। 53 53 नहीं हुआ मैम है, 51 51 ओके 51 हैंड रेज करिए तो। मैम कैमरा माइक सब ऑन है। सारा का सही हैंड जवाब रेज करने के दीजिएगा। लिए मैंने कहा, हैंड रेज करो। अच्छा एक सेकंड। अहमद अनवर, ओके चलो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता दो तो जरा मुझे। ये तो हर दिन एब्सेंट रहने वाला इंसान है, पता नहीं आज। मैम फॉर्मल डेफिनेशन थोड़ा बहुत बता दे वो। नहीं मैंने फॉर्मूला पूछा है। मैम फॉर्मूला तो नहीं पढ़े उसका। नहीं पढ़े हो, ठीक है। क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, सबके पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ जरा। 1 मिनट ध्यान से सुनो मेरा क्वेश्चन। क्लास में आपके 10 स्टूडेंट हैं और 10 का 10 पास हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? मैम 1/10 1/10 1/10 10 के पास होने की प्रोबेबिलिटी है, कुछ ज्यादा ही कम नहीं हो रहा है? अच्छा 1/10 किस बेसिस पे कहे हो जरा मुझे बताओ तो। मैम क्या क्योंकि सोच के टोटल 1/10 आउटकम्स क्या 10 है? लगा और सारे तो उसमें हमको लगा कि एक ही आउटकम होना चाहिए, इसीलिए बोल दिया 1/10। वही तो मुझे समझना है कि तुम ऐसा क्या सोचे जो 1/10 प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया तुमको। वही बोले मैम कि टोटल आउटकम्स 10 लगा हमको, तो इसीलिए 10 बोल दिया। उसके बाद 1 लगा कि एक ही आउटकम लगेगा, इसीलिए 1 बोल दिया। तो एक ही आउटकम सबके तो नहीं पास लग रहा है, यहाँ तो 10 के 10 पास करने का प्रोबेबिलिटी है। इस हिसाब से तो तुम उसको 10/10 कर दोगे तो 1 ला दोगे, मतलब कोई फेल ही नहीं होगा। इन शॉर्ट ये हुआ, तुम तो प्रोबेबिलिटी का हाथ पैर तोड़ने पे तुले हुए हो। इफ 1 इज फेवरेबल केसेस दैट मींस 1 एक पे के पास होने की बात कर रहे हो, एक के सिलेक्शन, एक के पास होने की है। मुझे ये सब जो आप स्ट्रक्चर जिस पे डिजाइन कर रहे हैं मुझे वही गलत लगता है, लेकिन फिर भी अगर आपका लॉजिक मान लें कि 10 में 10 को पास करने का है, तो आप फेवरेबल केसेस उसमें 1 कैसे ले रहे हैं? और अगर फेवरेबल केसेस 10 लोगों में 10 के पास होने की है तो अकॉर्डिंग टू दैट 10/10 कर दोगे उसको, और अगर 10/10 कर देते हो तो रिजल्ट 1 आता है। 10 divided by 10 is equal to 1. And if the probability is 1, that means that is certain event, जो कि ये शो कर रहा है सारे बच्चे पास करेंगे ही करेंगे। क्या ऐसा होता है? हो सकता है मैम। सब पास करेंगे ही करेंगे। तुम इसकी गारंटी लोगे किसी क्लास में कि सबके सब पास करेगा? मैम प्रोबेबिलिटी है, इसमें कोई चीज गारंटी से तो नहीं होता है। गारंटी वाली बात हो रही है जहां आप 1/1, if probability is 1, that means that is guarantee, that is 100%। प्रोबेबिलिटी में गारंटी नहीं होता है, यही तो हम कहना चाह रहे हैं, लेकिन तुम तो गारंटी देने लग गए ना। 1 कर दिए, 10 out of नहीं 10 कर। ऐसा नहीं बोले मैम हम। तुम अपने आंसर को खुद एनालाइज करके मुझे बताना। 1 आ रहा है यहाँ पे फेवरेबल केसेस, तुमने सोचा कैसे? मैंने यही पूछा ना तुमसे। हाँ वही फिर लगा क्या 1 ही होगा आंसर मैम, मतलब 10/10। 10/10 the probability is 1, and if probability is 1 that means that is certainly going to happen। यस मैम। और certainly going to happen that means जो भी 10 क्लास में बच्चे हैं सब के सब पास करेंगे, मतलब फेल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैम हो सकता है। इसका बैकग्राउंड मेरे को पसंद नहीं आया, इसको रिमूव कर दीजिए। अबे हमको भी नहीं सही हुआ। 1 मिनट जादू का जिसको बैकग्राउंड देखना है बाहर जाके। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ सर्टेन प्रोबेबिलिटी आ रही है 1 और सबके सब पास हो रहे हो, जबकि मुझे सब पे शक हो रहा है। मैम आप पढ़ाइएगा तो हम पास नहीं होंगे हम लोग। ये गारंटी नहीं देता है ना कि पास ही करेंगे। कोई भी पढ़ाए गारंटी तो नहीं है।
क्या नंबर दें इसको हम? ये तो पूरा प्रोबेबिलिटी का दिए। कॉन्सेप्ट ही बिगाड़ रहा है। अरे मैम थोड़ा अच्छा सा दे दीजिए मैम, साइंटिस्ट बन रहे हो। अच्छा बेस थ्योरम नासा को वाले हटा के बहुत अपना थ्योरम खतरनाक बनाएंगे है। मैम। साइंटिस्ट का स्पेलिंग बताओ तो। तुम बता दो एक बार। एक मिनट शांत रहो दोनों। नासा वाले पहले बहुत एक सिंपल खतरनाक है। सा क्वेश्चन का तो आंसर तुम इतना टेढ़ा मेढ़ा दे रहे हो, और तुम बताओ किए जा रहे हो। पहले मेरे क्वेश्चन का तो आंसर दे दो, फिर उधर कर लेना बात। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पूछा नहीं, बताया आपने। इसका तो पता नहीं क्या ही कर लिया। प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब बता सकते हो क्या होगा अहमद? प्रोबेबिलिटी मैम वो तो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी में तो पढ़े थे कि वैसा तो नहीं हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी इट इज 0 नहीं नॉट हो सकता है। पॉसिबल। हाँ उसमें आप ही रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी में तो आप यही पढ़ाए थे, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव प्रोबेबिलिटी लेस देन 0 और लेस ग्रेटर देन देन 0 1। की हम बात कहाँ कर रहे हैं? मैंने क्या कहा? इक्वल टू 0। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेस देन 0 एंड इक्वल टू 0, इज इट और नॉट? यस मैम। So I am talking about equal to 0. When probability is equal to 0, then what does that mean? And how we are going to interpret that result? My question is just this one. मैम इसका आंसर बोले क्या? मैम वो इवेंट होगा ही नहीं फिर, आई थिंक अगर 0 है तो। होगा ही नहीं। हाँ और 1 होगा तो फिर क्या होगा? 1 होगा तो एक होगा वैसा इवेंट। चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट सर्टेन 53। इवेंट हो जाएगा। 53 से क्यों पूछना है? उसका तो मैंने जीरो लिया था कल, 0 हो गया था। चलो नेक्स्ट वन इज 58। तान्या। मैम कल मेरा लैपटॉप हैंग कर गया था मैम। हाँ पता है, लैपटॉप हैंग कर जाता है तो उसमें से शक्ल का एक्सप्रेशन दिखता है और इंसान नहीं दिखता है, इंसान का आंसर नहीं आता डिस्टर्ब क्यों करो फिर? है। ओके चलो तान्या। यस मैम। क्वेश्चन जो मैंने अभी जस्ट पूछा था अहमद से, क्या था? सुना था तुमने ध्यान से? यस मैम। क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और 10 के पास होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। बताओ जरा, सोच के बताना, अच्छे से सोच समझ के बताओ क्या होगा। बता सकती हो या नहीं? मैम वो तो 10/10 होगा ना, इक्वल टू 1। 10/10 हो जाएगा तो वही बात है जो अभी हम बता रहे थे। है ना? तो जो हम बता रहे थे वो गलत है कि ये आंसर गलत है? मैम प्रोबेबिलिटी तो 0 से लेके 1 तक रहता है, तो फिर प्रोबेबिलिटी 0 से 1 लेके रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए तो मैंने कभी डिनाई किया ही नहीं। प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक होगा और जरूर होगा। बट इफ द प्रोबेबिलिटी 1 होता है देन उस केस में क्या आएगा? अब मुझे एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, आप अपने रिजल्ट को बस थोड़ा सा सोचना, एनालाइज करके मुझे बताना। अगर कोई क्वाइन है, जस्ट सी दिस क्वाइन, जिसमें रिजल्ट जो है हेड, दोनों ही फेस पे सपोज हेड आ गया है, ठीक है? सपोज दोनों ही फेस पे हेड आ चुका है, हेड है। अब probability of coming head if I am talking about, then what is this? 2 कॉइन है या फिर 1 कॉइन है एक मैम? ही कॉइन है, एक ही जो मैंने यहाँ बता दिया, बस इतना ही की बात कर रहा है। एक कॉइन है जिसपे दोनों ही फेस पे हेड है, then probability of coming head is what? बताओ। 2/2। So 2/2 मतलब इन शॉर्ट 1 हो गया। यस मैम। और 1 होगा तो इसका मतलब क्या है कि हेड के सिवा कुछ नहीं आएगा। अब कॉइन में कुछ और है ही नहीं तो हेड के सिवा कुछ और आएगा कहाँ से? खत्म। अब इसी तरह जो तुमने ये कहा, अभी क्लास में 10 स्टूडेंट है और 10 के पास होने की हम प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो इसी को तो तुम 10/10 कर दी। यस मैम। अब इसका वैल्यू अपने आंसर 1 बता दिया। लेकिन जब 1 होता है तो जहां तक मुझे पता है, अगर प्रोबेबिलिटी 1 है दैट मीन्स पास होना है तो सबको पास होना है।
फेल होने का ऑप्शन नहीं है। सो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो ये वे तो नहीं होगा हमारे पास सॉल्यूशन का। मेरे हिसाब से ये तो नहीं होगा। अब आपके हिसाब से होगा तो मुझे नहीं पता। नहीं होगा मैम। नहीं होगा ना? नहीं। फिर इसको इस तरीके से तो नहीं बनाने वाले हैं, तो फिर किस तरीके से बनाने वाले हैं? चलो छोड़ो, ये हटा दो। बेस थ्योरम का फॉर्मूला बता दो कन्या। चलो ठीक है। बेस थ्योरम का प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI into probability of A given EI divided by n summation of P probability of EJ probability of A by EJ। ठीक है, चलो ठीक है। ओके तान्या, नेक्स्ट 59 रोल नंबर। यस मैम। हैंड रेज करिए तो, कैमरा ऑन करिए। आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। क्लास में 10 लोग हैं, 10 के पास होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? मेरा भी तो आंसर हुआ नहीं होगा। चलो ठीक है। कोई और है? ये क्वेश्चन बोनस मार्क्स के लिए है। कोई बता सकता है? यस मैम। हैंड रेज करो तो जो भी बता सकता है। मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और 10 के पास होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। निवेदिता, अच्छा बताओ तो निवेदिता क्या होगा? मैम 10/10 भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि सभी मतलब उसमें से फेल ही हो जाए। ये तो आंसर पहले ही आया हुआ है, कोई बात नहीं। चलो ठीक। और कौन बता रहा था? रेवती झा, जयद। चलो ठीक है, 1 मिनट। रोल नंबर 15 पहले आप बताओ तो। कैमरा मैम ऑन। 1/2। 1/2। या अच्छा ठीक है, तुम अपना आंसर बता सकते हो। 16 रोल नंबर बताओ जरा। यस मैम 1/2 ही होगा मैम। दो ही कंडीशन हो सकता है, चाहे तो पास हो सकता है, नहीं तो यस फेल मैम, हो सकता है मैम। सेम रीजन 1/2 ही मैम, या होगा। तो पास होगा या तो फेल होगा। 1/2 यस ही होगा। मैम। किसी को बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा है मैम। क्यों मैम? आप तो थक लिए मैम। क्योंकि कोई बोनस मार्क्स लायक आंसर ही नहीं बता रहा है। मैम आप भी यही बताए थे। मैम मेरे साइड से आप आंसर बता दीजिए, मेरे को बोनस मार्क दे दीजिएगा। मैम आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ठीक है, बता देंगे। पहले इससे एक क्वेश्चन और पूछ लें। हाँ, अच्छा इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा कम कर देते हैं। 10 क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 9 स्टूडेंट्स के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैम प्लीज रिपीट कीजिए ना। 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उसमें से 9 स्टूडेंट्स के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 9/10 में। 9/10 मैम। वाह, क्या बात, मैम मुझे पता ही नहीं था कि तुम लोग इतने जीनियस हो। सीरियसली मैम 1/10। 1/10 होगा मैम इसलिए हम नहीं बोल। मैम 1/2 ही होगा मैम। 1/2 ही होगा मैम। बिल्कुल नहीं होगा। दिमाग सबका कहाँ है पता नहीं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n का वैल्यू 10 रखोगे जब क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और उसमें से सबको पास होना है, इसका मतलब x का वैल्यू भी 10 होगा। तो आंसर इसका px to the x is equal to 10 जो होगा, that is equal to 10c10। ये वाला फैक्टर आएगा 10c10। p to the power 10 मतलब all are going to succeed, that means probability of 1/2 to the power 10। ये आंसर होगा। दिमाग पता नहीं सब कहाँ रखे हो। जब हम क्वेश्चन भेजे थे उसमें सॉल्यूशन कराए थे लास्ट, जिस दिन नेटवर्क इशू आ रहा था, कल के पहले वाले क्लास में कराया था। मैम इनका फिर से एक बार बता दीजिए ना, अभी जो बताए मैम बोर्ड पे। यही तो बता रहे हैं, 10 स्टूडेंट है क्लास में और 10 को पास होना है, सो 10c10। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/2 to the power 10 और Q का वैल्यू ऑल्सो
फेल करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2 और 1/2 टू द पावर 0, 10 - 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे जो आएगा वो आंसर है। क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और 10 के पास होने की प्रोबेबिलिटी ये होगी 1/10, 10/10, पता नहीं 9/10 क्या क्या ला रहे हो। समझ में आया रिया? यस मैम। यही था। मैम हम शुरू में दे दिए थे ना जवाब 1/2 वाला, अब हमारा नंबर को रेक्टिफाई कर दीजिएगा मैम, कल जो दिए थे। हाँ, उसको रेक्टिफाई क्यों करेंगे अभी? मैम रेवती से पहले तो दे हम दिए दिए ना थे, तो मेरा आज ना का, होना चाहिए। अभी जो पूछे मैम। तो यहाँ 1/2 कहाँ आंसर आएगा? बुद्धूरा 1/2 1/2 होल का पावर पावर 10 10 जा है। रहा है। मैम थोड़ा मैम बहुत तो सही था प्रीवियस ना। का हम बता रहे हैं मैम, तो प्रीवियस में उसको जो आप अभी पूछे थे रेक्टिफाई क्वेश्चन। नहीं हो सकता। आप ब्रेक ले लेके 10 बार बनाओगे। मैम आप बोले थे बोनस उसमें है तो हम बताए ना फिर। कहाँ बताए हो? ये मैम भी तो आंसर गलत बताए हो। अरे मैम ये वाला नहीं मैम, आगे वाला, इससे जो पीछे पूछे थे मैम मैम टाइम हो गया है। 1/2 का। मैम बोलो। मैम हाँ रिया। अगर ये सिचुएशन में मतलब पास फेल है इसीलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन काम किया ना, अगर चीटिंग की ऑप्शन होती तो ये सिचुएशन काम नहीं करता। चीटिंग का ऑप्शन नहीं है वो हमारे पास, वो हमारे कंसिडरेशन में नहीं आता ना। मैथमेटिकल टर्म्स की बात कर रहे हैं। अब चीटिंग करके पास करे, पढ़ के पास करे, बिना पढ़े फेल करे, पढ़ के फेल करे, वो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है ही कहाँ। हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। सो देयर इज 2 पॉसिबल आउटकम, आइदर पास और फेल। जो भी रीजन रहा हो, जैसा भी रीजन रहा हो, जिससे भी वो पास कर रहा है, वो हमारा फैक्टर कहाँ है, उसको हम कहाँ कंसिडर करते हैं। 2 पॉसिबल आउटकम है, दोनों में से कुछ भी एक होगा, बात खत्म हो गई है ना। मैथमेटिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर आर ऑलवेज इक्वल, दैट इज 1/2। तो ये हमेशा यही रहेगा। सो क्लास में 10 स्टूडेंट है और 10 के पास होने की प्रोबेबिलिटी यही होगी। अगर 9 की बात करते तो 10C9 करते, 1/2 टू पावर 9 करते, 1/2 टू पावर 1 करते, इधर ये कर लेते। लेकिन तरीका तो वही रहेगा ना। और इस तरह का क्वेश्चन बनाए हो, जो डाइस थ्रोइंग का था, जो एग्जाम्पल से मैंने क्वेश्चंस कराया था, क्वेश्चंस आप लोगों को जो शेयर किया वो सारा इसी पोर्शन से क्वेश्चन है। फिर भी पता नहीं क्या कर रहा है सब। 10/10, 1/10, मेरे को तो मैथ 10/10 और 1/10 का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, कोई बात ही नहीं है, सोचा ही नहीं जा सकता है। अगर सबको इंडिपेंडेंट भी रखा जाए तो सिंपल सी बात है, आपके पास और फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, आपके दोस्त के पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, आपके और किसी दोस्त के पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसी तरह सबके पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। और 1/2 आ जाएगा कितने बार? 10 बार, 10 टाइम्स। तो सबका प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ईच एंड एवरी इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सबका तो मल्टीपल है ना। 2 का पावर यहाँ तक चला जाएगा, सब इसको भी 2 कर लोगे, तो यही चीज तो बार बार आ रहा है। टाइम ओवर हो गया टाइम आ रहा मैम, है। नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो सॉरी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया, उसको जाके सॉल्व करके देखना, सब इसी पे बेस्ड है। ओके मैम। मैम हाँ बोलो। मैम मैम 11th नंबर क्लास दे के दीजिए। मैथमेटिक्स से कर सकते हैं मैम सॉल्व। किसी भी तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मैम सेम मेरा आएगा। नंबर दे दीजिए। मेरा मैम रेक्टिफाई कर दीजिएगा मैम। मेरा चलो भी मैम। बहुत रेक्टिफाई हो रहा है।